हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपको बताएंगे स्मारक और भवन। क्या बताएंगे? स्मारक और भवन। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जो हम बोर्ड पर लिखेंगे अगर आपको PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम सभी क्लासों की PDF डेली बेसिस पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो चलते हैं, हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी नोट निकाल लीजिएगा और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर आप लोग एक बार मेहनत करेंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। नोट्स आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ऑफलाइन क्लासों की तरह हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है? कल हम अभिलेख पढ़े थे, जो पुरातात्विक स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत कल की जो क्लास थी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हम अभिलेख पढ़े थे। लेकिन आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं उसमें आज हम आपको स्मारक और भवन, जो अभी तक स्मारक और भवन मिले हैं, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा स्मारक, स्मारक और भवन, स्मारक और भवन हेडिंग डाल के लिखिएगा। स्मारक और भवन में स्मारक और भवनों से क्या? स्मारक और भवनों से भवनों से लोगों की या जनता की धर्मनिष्ठा और आध्यात्मिकता धर्मनिष्ठा और आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है? उसके आगे लिखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से हमें 5,500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता के बारे में पता चलता है उसके आगे लिखिएगा अपनी नोट्स में, नवीन शोधों के अनुसार, ब्रैकेट बनाकर, नवीन शोधों के अनुसार नवीन शोधों के अनुसार लगभग
नवीन शोधों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो आपको हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद एरो बनाकर लिखिएगा। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि लगभग कि देश में अतरंजी खेड़ा की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 BC में प्रारंभ हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार लोहे का प्रयोग यानी कहाँ साक्ष्य मिलते हैं, तो आपको बताना है कि सबसे प्रथम बार अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। तो आप लोग उसके आगे लिखिएगा। प्राचीन काल में भारत में, लिखिएगा एरो बनाकर, प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिर का निर्माण हुआ। यानी मंदिरों, आप यहाँ कर लीजिएगा, मंदिरों का निर्माण हुआ। यानी कि जो प्राचीन काल में भारी संख्या में मंदिरों का भी निर्माण होता था, ऐसा नहीं था कि मंदिर प्राचीन काल में नहीं थे। उसके आगे लिखिएगा, जिनके अवशेष बिखरे रूप में, क्या, जिनके अवशेष बिखरे रूप में देश भर में मिलते हैं। यानी क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण भी होता था। आप लोग गुप्ता काल को उठाकर देख लीजिए, जो गुप्त काल था उसमें भारत में सर्वाधिक मंदिर का निर्माण हुआ है। आगे लिखिएगा, महलों और मंदिरों की शैली, लिखिएगा आप लोग आगे, महलों और मंदिरों की शैली,
से वास्तुकला के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। क्या है? महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर की वास्तुकला अपने विकसित रूप में पहुंच रही है, उसका भी विशेष प्रभाव पड़ता है। उसके आगे आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब आपको लिखना है कि जो विभिन्न स्थानों से विभिन्न मंदिर मिले हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आप लोग लिखिएगा विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर। क्या लिखिएगा? विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर। अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा, तो उसमें लिखिएगा हेडिंग डालकर विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर। आशा करते हैं कि आप लोग लिख ही लेंगे। लिखिएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए, जो झांसी में है। कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में। उसके बाद लिखिएगा भीतर गांव का मंदिर। कौन सा मंदिर? नेक्स्ट, भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर। जो ये भीतर गांव का मंदिर है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर में। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है। तो आप लोग अगर साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों के लिए, और इसके आगे जहां अगर आपका सपना है यूपीएससी में जाने का, तो इससे आपको यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर होता है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर जो होता है, उसमें भी आपको एड इट इज ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है, तो आप लोगों को आंसर बताना है कि ये झांसी में है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भीतर गांव का मंदिर है ये कहाँ पर है, ये जो गुप्तकालीन मंदिर है ये कानपुर में है। उसके आगे लिखिएगा अजंता की गुफाओं के चित्र। क्या? अजंता के गुफाओं के चित्र। अजंता के गुफाओं के चित्र। अजंता के गुफाओं के चित्र। और आगे लिखिएगा सुल्तानगंज से प्राप्त। क्या? सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र प्रतिमा। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र प्रतिमा आदि से हिंदू कला। उसके आगे लिखिएगा आदि से हिंदू कला। आदि से हिंदू कला। हिंदू कला। आदि से हिंदू कला। आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं।
आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते रहें। उसके आगे लिखिएगा आप लोग कि जो अगर आपके समझ में आया कि जो मंदिर हैं तो मंदिर बनाने के बहुत सारी शैलियाँ होती होंगी। क्या? मंदिर बनाने की बहुत सारी शैलियाँ होती होंगी। तो आप लोग इसे लिखिएगा, मंदिर बनाने की शैलियाँ। आप लोग हेडिंग डालिएगा, मंदिर बनाने की शैलियाँ लिखिएगा। उत्तर भारत में मंदिर बनाने की प्रमुख रूप से जो क्या मंदिर बनाने की शैलियाँ, जो मंदिर बनाने की शैलियाँ थीं वो मोटे तौर पर 3 प्रकार की थी। कौन कौन? पहली नागर, दूसरी बेसर और तीसरी जो शैली थी द्रविड़। क्या? नागर, बेसर और द्रविड़। तो आप लोग लिखिएगा नागर, बेसर और द्रविड़। ऐसे लिखा जाता है ना कि वाला द्रविड़, नागर, बेसर और द्रविड़। जो नागर शैली थी वो अगर आपसे पूछा जाए कि नागर शैली कहाँ थी तो नागर शैली उत्तर भारत में थी। कहाँ? उत्तर भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर। जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो आपको नागर शैली में मिलेंगे। और जो मध्य भारत के मंदिर हैं, कौन से? मध्य भारत के, जो मध्य भारत के मंदिर हैं, जो मध्य भारत के मंदिर हैं वो आपको बेसर शैली में मिलेंगे। और जो दक्षिण भारत के, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, दो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग इसे एक मैप के द्वारा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कैसे हम मैप बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैप बनाने का भी उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर, ऐसे करके मान लीजिए भारत है, जैसा भी बना आप लोग समझिएगा। तो जो ये यहाँ तक जो क्या बोलते हैं उसे, जो यहाँ नीचे एक नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी से जो नीचे मान लीजिए नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? मान लीजिए कि नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं अजंता, अजंता वही सतपुड़ा रेंज, जो कौन सी है यहाँ पर? सतपुड़ा। जो अजंता वाली रेंज है यहाँ पर सतपुड़ा, कौन सी है? सतपुड़ा। तो इसके ऊपर जितने भी मंदिर हैं, इसके ऊपर ये इधर जो मंदिर है वो है नागर शैली की। कहाँ तक? ये ऊपर जो है यहाँ से लेके सतपुड़ा से लेकर और जो यहाँ नर्मदा नदी बहती है यहाँ तक के मंदिर बेसर शैली के हैं। बेसर शैली। और उसके ऊपर इधर जो मंदिर है उत्तर भारत में, ये सब नागर शैली के मंदिर हैं। और यहाँ से जो कृष्णा नदी के नीचे वाला पूरा, यानी यहाँ तक कृष्णा नदी सतपुड़ा से लेकर कृष्णा नदी तक के बेसर शैली, और जो कृष्णा नदी के नीचे वाले हैं इन्हें हम कहते हैं द्रविड़ शैली। कौन सी? द्रविड़ शैली। जो इधर के नीचे की कृष्णा नदी, अगर इसे मानते हैं कौन? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। तो जो कृष्णा नदी के नीचे वाले हैं, जो कृष्णा नदी से नीचे वाले हैं उन्हें हम कहते हैं द्रविड़ शैली। और उसके ऊपर जो यानी सतपुड़ा रेंज से लेकर
कृष्णा नदी तक के जो ये मध्य का ये पूरा क्षेत्र है, इसमें जो मंदिर पाए गए हैं वो सब बेसर शैली के मंदिर हैं और उसके ऊपर जितने भी मंदिर हैं वो आपको नागर शैली में देखने को मिलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे आप लोग लिखिएगा दक्षिण भारत में। अब अगर आप इधर आओगे तो आप लोग लिखिएगा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत का, तथा उत्तर भारत का, तथा उत्तर भारत का, तथा उत्तर भारत का, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है सेंटेंस, उत्तर भारत में यहाँ लिखिएगा, उत्तर भारत में खजुराहो का, खजुराहो, उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव, खजुराहो का कंदरिया, उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। हमारे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का, नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है, कौन सा खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ये किस शैली का मंदिर है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है ये नागर शैली का मंदिर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो दक्षिण भारत का तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, कौन सा तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, ये किस शैली का मंदिर है, तो आप लोग आंसर देंगे कि जो राजराजेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है। उसके आगे आप लोग लिखिएगा, पहले आप लोग इसे लिख लीजिए तो हम इसको मिटाते हैं और उसके आगे चलते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और आप लोग तो आशा करते हैं कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। तो चलते हैं आगे। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे और हम इसे मिटा देते हैं। उसके आगे आप लोग लिखिएगा भारत के अतिरिक्त, अब आपको इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदूर, जो इंडोनेशिया की राजधानी वो जावा, वहाँ पर एक मंदिर है जावा का बोरोबुदूर, जावा का बोरोबुदूर स्तूप, जावा का बोरोबुदूर स्तूप। अब जो स्तूप है जावा का बोरोबुदूर स्तूप, ये जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित, लिखिएगा महायान शाखा से
महायान शाखा से संबंधित, महायान शाखा से संबंधित है तथा कंबोडिया की अंकोर वाट, देखिएगा, तथा कंबोडिया के अंकोर वाट तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ है तो आप लोग आंसर देंगे कि जो अंकोर वाट मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो बोरोबुदुर स्तूप है वो कहाँ स्थित है तो आप लोग इसे बताएंगे कि जो बोरोबुदुर स्तूप है वो जावा यानी इंडोनेशिया में स्थित, जो बोरोबुदुर स्तूप है वो कहाँ स्थित है, तो जो बोरोबुदुर स्तूप है वो इंडोनेशिया में स्थित है। तो आप लोग आशा करते हैं कि नोट्स हमारे साथ साथ बनाए होंगे। तो आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है और कल हम आपको पढ़ाएंगे कि जो सिक्के होते हैं, सिक्के क्या होते हैं, सिक्के पर हमारा पूरा एक लेक्चर चलेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और क्लास में जो भी कमी हो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि जिससे हम आने वाली क्लासों में उन्हें सुधार कर सकें। तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और अगर दोस्तों आपको इस क्लास का PDF चाहिए जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है तो आपको उसके लिए गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।